नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आजकल हरियाणा और अन्य प्रदेशों में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की मुहिम काफी जोरदार तरीके से चल रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के नेताओं के हौसले एकदम पस्त हो गए थे, परंतु अब इस मुहिम के बाद प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं में दोबारा जोश देखने को मिल रहा है। एक तरह से वो प्रदेश में मिली शिकस्त को अपनी रणनीतिक हार मानने के बजाय वोट चोरी को दोषी मान रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी के अभी तक कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाई है, तो उनके इस दावे को तब तक सबूत पेश नहीं करती, केवल दावा ही माना जा सकता है। आज हम आपको हरियाणा में वोट गड़बड़ी से जुड़े एक पुराने मामले से रूबरू करवाएंगे। ये मामला 1998 का है, जब देश में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव करवाया जा रहा था और यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उदय के समय था। 1998 के आम चुनाव 16, 22 और 28 फरवरी को 3 चरणों में हुए। रोहतक में मतदान 16 फरवरी 1998 को हुआ। 2 मार्च 1998 को परिणाम घोषित किए गए। 1996 में गठित संयुक्त मोर्चा सरकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण 1997 में सरकार गिर गई। इसके परिणामस्वरूप 1998 में समय से पहले चुनाव हुए। रोहतक लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी देवीलाल के बीच था। ये चुनाव बहुत ही करीबी रहा। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2,54,981 वोट और 38.66% वोट शेयर मिला। दूसरे नंबर पर चौधरी देवीलाल को 2,54,568 वोट और 38.16% वोट शेयर मिला। जीत का अंतर मात्र 383 वोट था। ये हरियाणा में सबसे करीबी लोकसभा चुनावों में से एक था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वामी इंद्रेश को 1,30,895 वोट और 19.85% वोट शेयर मिले। कुल मतदाता लगभग 9,39,007 थे। उस समय कुल वोटिंग 6,59,414 हुई। इस चुनाव में रद्द हुए वोटों की संख्या ने चुनाव परिणाम को लेकर संशय पैदा किया एवं आरोप भी लगाए गए। इस चुनाव में कुल 16,663 वोट यानी 2.4% वोट कैंसिल हुए। चौधरी देवीलाल का आरोप था कि जानबूझकर 16,663 वोटों को रद्द किया गया और भूपेंद्र हुड्डा को जबरदस्ती जीत दिलाई गई, जबकि चुनाव में मेरी जीत तय थी। 1998 का रोहतक लोकसभा चुनाव इतिहास में सबसे करीबी चुनावों में से एक था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को केवल 383 वोटों से हराया। ये अंतर इतना कम था कि मतगणना के दौरान कई बार पुनर्मतगणना की मांग उठी थी। इस करीबी हार ने देवीलाल और उनके समर्थकों के बीच चर्चा को जन्म दिया कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी या रद्द वोटों का मुद्दा हो सकता है। हालांकि कोई ठोस सबूत या आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई थी जो इस दावे की पुष्टि करे। यह दावा उस समय की राजनीतिक चर्चाओं या स्थानीय अफवाहों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। रद्द वोटों को लेकर कोई बड़ा विवाद उस समय दर्ज नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो देवीलाल जैसे प्रभावशाली नेता निश्चित रूप से इसे अदालत या चुनाव आयोग तक ले जाते। दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उस समय हरियाणा में भाजपा और हवीपा गठबंधन की सरकार 1996 में बनी थी। ये गठबंधन 1996 के विधानसभा चुनावों के बाद बना था, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। भाजपा ने 1996 में 11 सीटें जीती थीं, जबकि हरियाणा विकास पार्टी ने 33 सीटें हासिल की थीं। दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। 1998 के लोकसभा चुनाव के समय हरियाणा भाजपा के प्रभारी नरेंद्र मोदी थे और प्रदेश में भाजपा संगठन महामंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। इन दोनों ने चौधरी देवीलाल को हटाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा से सांठगांठ कर ली थी। उस समय सीएम बंसीलाल थे, तो उन्होंने भी मदद की थी। यह आरोप था कि सभी ने मिलकर इतनी अधिक वोट रद्द करवाई थी। हवीपा मुखिया चौधरी बंसीलाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी देवीलाल को हटाने के लिए कांग्रेसी नेता भूपेंद्र हुड्डा की मदद की और 16,000 से ज्यादा वोट रद्द हुई। ये सरकार 1999 तक चली, जब भाजपा ने गठबंधन तोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ सरकार बनाई थी। चौधरी देवीलाल की तरह 2019 में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हार के बाद भाजपा पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि वो भी कोर्ट में नहीं गए। आज वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी ने बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही वो हाइड्रोजन बम फोड़कर भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इसे हरियाणा के संदर्भ में जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक टीम हरियाणा में वोट चोरी के फैक्ट इकट्ठा कर रही है। ऐसा हुआ तो हरियाणा सहित पूरे देश की राजनीति नई करवट ले सकती है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूरे प्रकरण पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों वोट चोरी करती आई है। वोट चोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।